तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शानदार मिड कैप कंपनीज के बारे में। दोनों ही कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनीज हैं। इन दोनों स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों से हमको ऑलमोस्ट 60% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब यहाँ पर एक शानदार बेस फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये दोनों स्टॉक्स ऐसा लग रहे हैं कि अब यहाँ से ऊपर जाते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। तो पहला जो स्टॉक है उसकी बात हम करें तो इसका नाम है, देखिए, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को पहले कवर किया था मैंने, लेकिन इसमें काफ़ी गिरावट थी। उस टाइम हमने बात करी कि अभी हमको फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं कर रहा है, एक बार बेस बनने दीजिए, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त बेस फॉर्मेशन सेटअप नज़र आ रहा है। बात करते हैं फंडामेंटल्स की। डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो कंपनी काफ़ी अच्छा जनरेट करती है। और इसकी अगर मैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या अगर हम इसका पोटेंशियल देखें, इसका बिजनेस मॉडल देखें, तो यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आता है। उस हिसाब से इसके वैल्यूशन अभी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस बार के नंबर्स की बात करें तो वो भी डिसेंट आए थे। टॉप लाइन में 25% से ज़्यादा की ग्रोथ थी, ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ यहाँ पर बॉटम लाइन में थी। आई थिंक मार्जिन्स भी यहाँ पर मेंटेन कर रहा है अब यहाँ पर बिजनेस 28-29% के आसपास। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि Q4 में हो सकता है इनके मार्जिन 25 से 27% के आसपास रहें, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बिजनेस रिकवरी मोड पे है। वो क्यों है अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम टेक्निकली बात करें तो ऊपरी स्तरों से देखिए एक भारी भरकम फॉल हुआ था 63% का, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है एक बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर एक गजब का बेस क्रिएट हो चुका है, गजब का कंसोलिडेशन हो चुका है। ये कहीं ना कहीं अब वापस से स्टेज 1 में स्टॉक आ रहा है। देखिए, स्टेज 4 ये था, अभी स्टेज 1 यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसके बाद अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो स्टेज 2 में जाएगा। स्टेज 2 कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये एक अप ट्रेंड स्टॉक बनता हुआ नजर आ सकता है। और आप देखिए कि डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, दोनों को यहाँ पर विद वॉल्यूम यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार ये जब 5241 का लेवल क्रॉस करेगा, मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है यहाँ पर एक बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो रेजिस्टेंस क्लियर होते ही यहाँ पर और तेजी हमको देखने को मिल सकती है, और इसका जो टारगेट होगा फिर मुझे लगता है करीब करीब 6600 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली अच्छा नजर आ रहा है। बाकी फंडामेंटली बात करें तो एक गजब की गिरावट हुई थी, क्योंकि वैल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। 100 के पी के ऊपर स्टॉक चला गया था। फिर सप्लाई साइड इश्यूज हमको देखने को मिले, मैक्रो इश्यूज देखने को मिले। यहाँ पर कोविड के बाद हमने देखा कि एक गजब का सैलरी में हमको बूम आता हुआ देखने को मिला, सैलरी रीरेटिंग होती हुई देखने को मिली। तो इनके भी जो सेल्स टीम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो काफ़ी बड़ी एक टीम है, तो उनका सैलरी बढ़ती हुई नजर आई, तो इनके बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए, तो इनके मार्जिन यहाँ पर टूटते हुए नजर आए। हमने देखा कि करीब 50% के मार्जिन अभी 28% के रह चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है फिर से एक बार ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पर किकिंग करता हुआ नजर आएगा। और कई सारे ऐसे इक्वेशन है जो इनके आप धीरे धीरे यहाँ पर जो है इनको बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे। तो उसमें से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ, अकाउंटिंग सेगमेंट की मैं बात करूं, तो देखिए इनके गजब के एक्विजिशन रहे हैं। मैं बीजी इन्फोटेक की बात करूं, जो कि एक मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को यहाँ पर केटर करता है। लाइव कीपिंग इनका अच्छा एक्विजिशन है। व्यापार, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज हैं, MSMEs हैं, जिसमें जिसका गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस उस पर रखती है, तो वो एक बड़ा तबका है जो व्यापार जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। रियल बुक्स, लार्ज जो बिजनेसेस हैं, जो एक मल्टी लोकेशन फैसिलिटी जिनको नीडेड होती है, तो उनके लिए रियल बुक्स वाला सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। HR पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इनके पास, जिमियो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ रहा था तो आपको बता रहा हूँ। इनवॉइसिंग वाला M1 एक्सचेंज, तो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सेगमेंट में जिनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, और इसी वजह से जो इनके मैनेजमेंट है वो काफ़ी बुलिश नज़र आता है अकाउंटिंग स्पेस में। जहाँ पर ये अभी 1000 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू टच कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में डबल डिजिट CAGR ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है, और साथ ही एक $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि ये जो बिजनेस है इंडिया मार्ट का, आपको पता ही है कि देखिए यहाँ पर ऑनलाइन स्पेस में मैं बात करूं तो ये एक तरह से मार्केट लीडर है। B2B डिजिटल मार्केट प्लेस की मैं बात करूं तो ये मार्केट लीडर है, और इस तरह के बिजनेस इंडिया जैसी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रो हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो इंडिया मार्ट एज ए मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस डेफिनेटली अच्छा बिजनेस है।
इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वैल्यूएशन जब हमेशा ज़्यादा होंगे तो वैल्यूएशन तो हमको मीन रिवर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, जो इसमें हुआ, सब में हुआ। मार्केट गिरेगा तो भारी वैल्यूएशन वाले स्टॉक भारी गिरेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी जो है एक बेट बनती हुई नज़र आ रही है इंडिया मार्ट, तो उसको डेफिनेटली आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पे या फिर एक डिप पे इसको बाय किया जा सकता है, एसआईपी वे में इसको अभी बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक गजब का बिजनेस, इसके बारे में मैंने लगातार चर्चा करी है। इसके भी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे, जो हमको मीन रिवर्ट होते हुए देखने को मिले। डेट फ्री कंपनी है और अच्छी खासी मोनोपोली यहाँ पर नज़र आती है। दूसरे एक्सचेंजेस भी आए हैं, लेकिन उसका नुकसान मुझे लगता है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अगेन वॉल्यूम बेसिस पे यहाँ पर एक मात देती हुई नज़र आएगी दूसरे एक्सचेंजेस को। अब इसके साथ बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर देखिए लगातार जो सरकार है वो भी मतलब इस चीज़ को फोकस कर रही है कि लगातार जो हमारा लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स के थ्रू पूरे किए जाएँ। तो आईईएक्स यहाँ पर मोनोपोली है, वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा आएगा, और जब किसी प्लेटफॉर्म में बायर्स और सेलर ज़्यादा होते हैं तो वहीं पर एक तरह से नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अभी हाल ही में देखिए 5% की बात की जाए तो सॉरी, आईएक्स की रैली हुई 5%, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट से उनको यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि वो फुल कैपेसिटी पर रन करेंगे, क्योंकि गर्मियों में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो आईएक्स यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा डायरेक्टली। तो ये एक अपडेट है, एक इन्होंने एक एक एक्सचेंज भी यहाँ पर लॉन्च किया है। अभी अभी आई थिंक मार्च में करेंगे ये, तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक देखिए यहाँ पर 60% की गिरावट के बाद एक अच्छा बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 130 का जो लेवल था यहाँ पर बेस बन चुका है, तो 130 के आसपास डेफिनेट बाय है, लेकिन इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी डिमांड बढ़ेगी गर्मियों में। और जो कोल प्राइसेस हैं, इंपोर्टेड कोल प्राइसेस हैं, उनमें भी लगातार डिक्लाइन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि 15% मंथ ऑन मंथ जो इंपोर्टेड कोल है उसमें डिक्लाइन आया है, और लगातार यहाँ पर डिक्लाइन आता जा रहा है, और अभी लोवेस्ट पे अभी चल रहा है। तो कोल प्राइसेस, इंपोर्ट कोल प्राइसेस डिक्लाइन होंगे तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी, एक्सचेंजेस पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होंगे, तो आईएक्स इसका बेनिफिशियरी होगा। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें तो देखिए कोल इंडिया का स्टॉक गिर रहा है। कोल इंडिया का स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्योंकि कोल प्राइसेस गिर रहे हैं। कोल प्राइसेस ज़्यादा थे तो इनको रियलाइजेशन गेन हो रहा था, और आईएक्स वहाँ पर गिर रहा था क्योंकि कोल प्राइसेस ज़्यादा थे, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हायर थे, तो आईएक्स को उसका नुकसान होता है। तो इन दोनों को आप देखिए, अगर कोल इंडिया ऊपर जा रहा था तो आईएक्स नीचे आ रहा था, कोल इंडिया नीचे जा रहा है तो आईएक्स ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं, थोड़ा पढ़िएगा तो और समझ में आ जाएगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिनको आप डेफिनेटली पढ़ने के बाद, अपने रडार पे रखने के बाद, इनमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों दो स्टॉक। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी आपने रिसेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, कहाँ पर लॉस है, कहाँ पर गेन है, और क्या निवेशक को करना चाहिए ऐसे मार्केट में। काफ़ी ज़बरदस्त जो आपके साथ मैंने थॉट प्रोसेस शेयर किए हैं। बाकी कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं उससे पहले वाला वीडियोस देखिएगा, 25 स्टॉक यहाँ पर मैंने डिस्कस किए, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।